My father was from the Gorkha regiment and they always said fighting fit. My father was a young major at that time and he was adjutant to General Manekshaw. General Manekshaw used to call him Balu. Balu, it is your responsibility to get all the pennies and the food. So we were the first one to own a transistor. And we were so proud when our dad got from Japan the transistor. So we used to go around and play for people. I have seen Dara Singh and King Kong fights live. सारी जिंदगी हम आर्मी में रहे, आर्मी का लाइफस्टाइल, उनका माहौल, उनका स्टाइल. So it was always in the mind कि आर्मी वाले से शादी करने. I could not think life without army. इंडिया चाइना वॉर चल रही थी, तो इनकी रेजिमेंट एकदम एब्सोल्युटली फॉरवर्ड जगह में थी. सो जैसे ही रेजिमेंट पहुँचे एंड क्वाइट अ वॉक, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ आ रहा नहीं, दे हैव टू वॉक अ लॉट. व्हेन दे वर मूविंग, दे वर ऑन द रिज. So suddenly they saw a lot of firing the whole day and whole night. The China they had a very big army and they had captured that area very badly. And when they were on the ridge means on the top of the hill, and the firing was taking place down below. Before they could reach, they saw that the headquarters has been burned. All the people there have been killed. Out of so many people, only 10 people reached safe. The 1965 India-Pakistan war. What happened? So the planes would fly and the sirens would blow. और हम लोगों को अपने जेब में हमेशा रुई रखनी पड़ती थी. अच्छा, तो enemies के planes they used to fly above. Oh yes, they were. अच्छा. Yeah, 1971 was a very traumatic time. मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए, because it was very sudden. My husband was selected by the Indian Army, Indian Artillery, to get trained on the equipments from the Russians. कोई communication का रास्ता नहीं था, कोई पता नहीं कौन कहाँ पे है. And the moment his jeep crossed, the bridge was blown. But our whole family was there and it was a nightmare for us. कि अगला दिन क्या होगा. So can you tell more about Kargil war? Within span of 15 days, they had to, be well equipped in Kargil. Hello guys, welcome to Unseen X. My name is Uday. आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि आज हम ना ही किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही किसी क्रिकेटर और ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर के बारे में. आज हम बात करने वाले हैं एक रियल हीरो की. आज हम बात करने वाले हैं मेजर जनरल दीपक वर्मा के बारे में. मेजर जनरल दीपक वर्मा सिर्फ 19 साल के थे जब वो पहली बार वॉर पे गए थे. 1962 इंडिया चाइना वॉर. आप इमेजिन कर सकते हैं क्या माइंडसेट होगा उनका. एक 19 साल का लड़का. आप और हम आजकल बहुत आराम से बैठ के 19 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स देख सकते हैं और आराम से चिल कर रहे हैं. बट इमेजिन उस टाइम पे वो एक वॉर लड़ रहे थे, 1962 की वॉर, फिर उसके बाद 1971 एंड कारगिल वॉर. तो बहुत सारे किस्से हैं आज हमारे पास आप लोगों को बताने के लिए, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आज उन्हीं की वाइफ मिसेस रेखा वर्मा, जो कि हमें बताने वाली हैं बहुत सारी स्टोरीज़. एंड वो अपने आप में ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. एक तरफ मेजर जनरल वॉर पे थे और दूसरी तरफ पूरी फैमिली को संभाला मिसेस रेखा वर्मा ने बहुत ही ब्रेवरी के साथ. बहुत ही इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट होने वाला है ये, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू मिस एनीथिंग इस बार, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी शायद जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी. तो विल स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ. Hello ma'am, welcome to the show. Thank you so much. It's an honor to have you over here. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमेशा से एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते आए हैं, इवन बिफोर योर मैरिज. तो एज यू मैंशनड आपके फादर भी एक आर्मी ऑफिसर थे. तो आपका चाइल्डहुड कैसा था मैम? मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं आर्मी फैमिली को बिलोंग करती हूँ. हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, बट डिसिप्लिन्ड. ये नहीं कि जैसे जो दिल आया कर, जितने बजे मर्जी उठ गए, जितने बजे मर्जी खा लिया. नो, एवरीथिंग वाज वेरी डिसिप्लिन्ड. वी हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन एंड द रूल्स, एंड आई फील सक्सेस उसी में मिलती है. सो आई हैव सीन लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस आल्सो, बिकॉज मेरे फादर फाइटिंग फोर्सेस में थे, 55 GR गोरखा राइफल्स के थे. तो वहाँ पे इनको हमेशा ऑपरेट के लिए या वॉर के लिए तैयार रहना पड़ता था. सो बहुत बार होता था कि फादर महीनों से के लिए बाहर रहते थे. मेरी मदर जो थी हम सबको देखती थी. तो वी हैड टू फॉलो द डिसिप्लिन सो दैट वी कुड बी हेल्पफुल टू आवर मदर. दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. तो अभी भी हमारी ज़िंदगी वैसी ही है. अभी भी हमारे अंदर वो डिसिप्लिन इतना कूट कूट के भर गया है कि हम डिसिप्लिन तोड़ना मुझे बहुत बुरा लगता है.
वेदर मेरे बच्चे हों या किसी और के साथ हो. We are punctual to the core, to the राइट। last minute. We want to be everything regulated life. तो मतलब एज अ चाइल्ड आपने डिसिप्लिन और सैक्रिफाइसेस दोनों देखे होंगे, राइट? तो उसका इन्फ्लुएंस क्या रहा आपकी लाइफ में? जैसे हमारी जनरेशन में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट था. वी हैड टू गेट अप इन टाइम और वी हैड टू गो डू योगा. माय फादर हैड रिटन बुक्स ऑन योगा. ही वाज योगा एक्सपर्ट. तो हमारे को था कि डेली उठ के एवरी मॉर्निंग उठ के पहले तो एक बॉटल पानी पीना पड़ता था. आई थिंक विच आई फील बहुत ही हम ब्लेस्ड हैं. उससे हमारा हेल्थ वगैरह एंड आर सिस्टम्स हैव बीन वेरी करेक्ट, वेरी गुड. हेल्थ राइट। हेल्थ हैज़ बीन वेरी गुड. वी यूज्ड टू डू योगा, गो फॉर वॉक्स. उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होते थे. और आज तक कभी नहीं हुआ कि हमारी मदर ने हमारे लिए बैग पैक करा हो या हमारे शूज़ पॉलिश करे हों. वी हैड टू डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स. बिफोर गोइंग टू बेड हमारा बैग तैयार होता था, हमारी यूनिफॉर्म एक जगह पड़ी होती थी, हमारे शूज़ पॉलिश होके हमारे बेड साइड में पड़े होते थे और कोई हमें उठाता नहीं था. वी यूज्ड टू गेट अप ऑन आवर ओन. उठ के तैयार होके अपना टिफ़िन लेके वी गो टू द बस स्टैंड एंड वेट फॉर अ बस. And Right. even coming back in the evenings, when we came back from school, we did our own homework. Nobody was there to support us. शाम को खेलने जाते थे और हमारे फादर की इंस्ट्रक्शंस थी, स्ट्रीट लाइट ऑन होने से पहले यंग गर्ल्स घर में होंगी वापस. एंड वी हैव फॉलोड एंड आई थिंक आई हैव ग्रूम्ड दैट सेम, cultivated the same habits in my girls also. I have a mother of 3 daughters, so they follow the same system. So it has played a very important role. I think disciplined life Right. leads to success, according to me. So, ma'am, can you tell a bit more about your father? So, you told us he was in Gorkha Regiment, like one of the finest regiments Yes. in India. Can you tell a bit more about Yes, that? definitely. My father was from the Gorkha regiment and they always said fighting fit. They Right. never said we cannot fight. हम लोग fit नहीं हैं. वो ever ready जैसे होता है उसकी तरह ever ready तैयार रहते थे हर चीज़ के लिए. मैं बहुत छोटी थी, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है. My father was posted in Firozpur. उन दिनों General Manik Shah, I want to name this name because he is very well known person. Yeah. Not only in the army but all I over think the we world. all have seen Sam Yes, Bahadur. Field Marshal Sam Yeah, Bahadur. right. So he was known at that time. He was a brigadier. He was a brigade commander, and my father was his adjutant. My father was a young major at that time, and he was adjutant to General Manik Shah. So they had to move from Firozpur to Mathura walking because they were the fighting forces. They never had so much of transport. Never had that much of facilities on those days. So they had to walk. It is, I don't know how many kilometers. I don't remember. But we were kids. So, and my father belonged to Firozpur. His father was Rai Bahadur Firozpur. My Dadaji was Rai Bahadur Firozpur. So, my father was given the task, ki dekh Balram, Ballu, they used to call him as a pet name. General Manik Shah used to call him Ballu. Ballu, it is your responsibility to get all the pennies and the food from your parents. तो उन दिनों पुराना ज़माना था, आज के जैसे टेट्रा पैक के डब्बे या दूसरे फैसिलिटीज़ वाले डब्बे नहीं होते थे. Right. तो जो पुराने ज़माने के 16 किलो के घी के डब्बे होते थे, कनस्तर, उसको काट के उसके अंदर हमारी दादी ने पिनियाँ भरी, उनके खाने पीने का और सामान भरा, बहुत चीज़ें, ताकि 1 महीना पैदल चलेंगे तो कैसे करेंगे. वो कहते डोंट वरी, जहाँ तक हमारा बस चलेगा हम आपके लिए ये सारा सामान सप्लाई करते रहेंगे. सो दे वॉकड फ्रॉम फिरोजपुर टू मथुरा एंड दे कंप्लीटेड दैट जर्नी इन 1 month, which was very tough. They used to rest at रात को, शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा था, they could not walk. तो उनके टेंट पिचअप हो जाते थे, वो लोग वहाँ पे रेस्ट करते थे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट करते थे. आई स्टिल रिमेंबर वी लिव्ड इन प्रिंसेस पार्क विच इज नेक्स्ट टू इंडिया गेट एंड बिटवीन बड़ौदा हाउस, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्लेसेस वेयर द आर्मी ऑफिसर यूज्ड टू लिव. So we were the first one to own a transistor, and we were so proud when our dad got from Japan the transistor. So we used to go around and play for people. Everybody wanted to see what it is, how it is playing, without any wires, without anything, and you're roaming around with it. You know, those are the wonderful days, Right. childhood things, which memories which come back to you. I have seen Dara Singh and King Kong fights live. Oh, wow. And this took place, I don't even remember the year, Right. in National Stadium. अच्छा. So I have seen those fights live, and all those such hefty looking, pahalwans, wrestlers who used to come Right. for the freestyle fighting. So that way, my father gave us a great exposure. राइट. मैम, तो कहीं ना कहीं आपकी मॉम का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा होगा इसके पीछे, बिकॉज मैंने देखा है जो भी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ होती हैं यूजुअली बहुत सैक्रिफाइसेस करने होते हैं उन्हें. तो कहीं ना कहीं आप, क्या ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है अपनी मदर से भी? रही बात एक तरफ तो आपके फादर की, ऑफ कोर्स ही वाज अ लेजेंड ऑन वन हैंड, बट
क्या इंस्पिरेशन आपने ली अपनी मॉम से? My mom was the most calm person I've ever seen in my life. She could take any problem with a big smile. I have Right. never seen my mother disturbed. My father has been so many times in the field areas and the worst of the places. लेकिन मम्मी के माथे पे कभी शिकन नहीं आती थी. वो हर चीज़ को बड़ी स्माइल से लेती थी, कहती जो होगा अच्छे के लिए होगा. So Right. फिक्र मत करो. And she was holding the fort very beautifully. मतलब पूरा घर का फ्रंट हमारे, my father was the youngest, तो हमारे जितने भी रिलेशंस थे, मेरे ताया जी, माई बुआज वगैरह, सब हमारे घर में आके रहते थे. एंड माई फादर वॉज इन द फील्ड एरिया, बट माई मदर वॉज होल्डिंग द फोर्ट फ्रॉम द होम फ्रंट ब्यूटिफुली. Of course. हर एक की इज्जत करना, हर एक को लुक आफ्टर करना. एंड दिस इज वॉट वी हैव लर्नड. दिस इज द कल्चर वी हैव अडॉप्ट. वी हैव, दिस इज द कल्चर और संस्कार हमें अपनी माँ से मिले हैं. Right. शी वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन. बिकॉज एक जंग मैदान पे होती है और एक Absolutely. जंग घर पे होती तो है. लुकिंग आफ्टर द 4 Right. बच्चों को देखना, संभालना, उनकी एजुकेशन, और सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. एंड वी आर ऑल वेरी डिसिप्लिन चिल्ड्रन एंड दिस क्रेडिट टोटली गोज टू माई मदर, Right. the lady of the house, the charity begins from home. So this is the one how what we have learned from our mother, Right. and I feel it has passed on to my children also. My mother was very very close to my children. Mm-hmm. So उन्होंने भी अपनी नानी से बहुत अच्छे संस्कार लिए हैं, कैसे बड़ों की इज्जत की जाती है. कोई भी घर में आ जाए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, they should be respected and honored. Right. That's what I feel. So you mentioned earlier that you always wanted to marry an army officer. So ये हमेशा से आपकी बचपन से आपने यही सोचा हुआ था कि you always wanted to get married to an army officer only. क्या थिंकिंग थी उसके पीछे? जी देखिए, मैंने सारी ज़िंदगी हम आर्मी में रहे. आर्मी का लाइफस्टाइल, उनका माहौल, उनका Right. स्टाइल, सो इट वाज ऑलवेज इन द माइंड कि आर्मी वाले से शादी करनी. आई कुड नॉट थिंक लाइफ विदाउट आर्मी. आई कुड नॉट थिंक लाइफ विदाउट आर्मी. That discipline, वी डिडंट नो हाउ that द व्हाट द sacrifice. सिविलियंस आर, बिकॉज उनका अपना ही स्टाइल होता है. सिविलियंस, वी यूज्ड टू गो टू सम, हमारे रिश्तेदारों के जाते थे जो सिविलियंस से, कोई टाइम की पाबंदी नहीं. जब उठे चाय पीने लग गए, जब उठे खा लिया, जब उठे सो लिया, मतलब कोई नहीं था. बट वी फेल्ट लिटिल ऑड कि भाई ऐसे कैसे ज़िंदगी चल सकती है. Right. सो इट वाज ऑलवेज मेरे जहन में था कि यस, आर्मी ऑफिसर से ही शादी करनी है. एंड आई वाज लकी टू गेट अ वंडरफुल पर्सन. Of course. So now talking about that wonderful person, Major General Deepak Verma, your husband. आपके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी. So पहले शुरुआत करते हैं उनकी अर्ली लाइफ से, Yeah. जो हमारे पॉडकास्ट का आज हाईलाइट है. मेजर जनरल दीपक वर्मा, बताएंगे आप उनके बारे में? मैं बताना चाहूँगी कि जनरल दीपक वर्मा, ये ही स्टडीड इन सेंट जेवियर स्कूल जयपुर. वहाँ से इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज करा एंड वहीं से उन्होंने एग्ज़ाम दिया एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, एंड पहली बार में क्लियर कर लिया. वहाँ पे इन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग करी. उसके बाद गए IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एंड वहाँ के वन ईयर का कोर्स ख़त्म किया. एंड वहाँ पे इनको ही वाज सिलेक्टेड फॉर द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी. उसके लिए इनको सिल्वर रॉकेट मिला. ही टॉप द कोर्स फ्रॉम द आर्टिलरी साइड. एंड देन देयर इज अ शॉर्ट कोर्स दे हैव टू डू. वो शॉर्ट कोर्स करने के बाद इमीडिएटली एट द एज ऑफ 19, ही वाज जस्ट 19 व्हेन ही वाज पोस्टेड टू ईस्टर्न सेक्टर, अच्छा. सेला, where the fight was taking place, and his regiment was there. So regiment सेला में थी, so उनकी ट्रांसफ़र सेला में हो गई. एंड इट वाज दैट द वॉर हैड ब्रोकन आउट. इंडिया चाइना वॉर चल रही थी, तो इनकी रेजिमेंट एकदम एब्सोल्युटली फॉरवर्ड जगह में थी. सो जैसे ही रेजिमेंट पहुँचे, एंड क्वाइट अ वॉक, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं कुछ आ रहा है, नहीं, दे हैव टू वॉक अ लॉट टू रीच द रेजिमेंट. सो जैसे ही रेजिमेंट पहुँचे, रात को पहुँचे, एक दिन के निकले हुए, पूरा दिन, अगला दिन, एंड शाम को पहुँचे, तो जाते ही पता लगा, CO ने बताया, कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि जो आप OP ऑफिसर जो गन्स वगैरह के लिए, फायरिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो जो डायरेक्शंस देते हैं, दैट पर्सन हैज़ बीन शॉट डेड. सो ही सेज यू हैव टू गो देयर नाउ. एंड ही वाज टोटली न्यू. ही हैड नो आइडिया अबाउट वहाँ पर का ट्रेन या वहाँ का क्या हाल है, क्या माहौल है, कैसे जाना है. सो विद अ स्मॉल ट्रुप, इनके साथ ना 5 और 15-20 जवान, ये सारे, इनको वहाँ और उन दिनों इतने फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, इतने वुलन्स नहीं, बिकॉज उस सेक्टर में बहुत सर्दी होती है. बैक इन 1962 आई एम तो टॉकिंग अबाउट 1962. Yeah. दे डिडंट हैव ऑल द फैसिलिटीज. दे डिडंट हैव दोज जैकेट्स, wind proof jackets, Right. or the woolens, that kind of woolens, or that kind of facilities, or shoes. I mean, nothing was there. राइट. And only with the woolen jerseys, जर्सी कहते थे स्वेटर को, जर्सी पहन के, एंड अब तक पूरा पीछे बैकपैक लगा के, with the ammunition, with his gun, everything, they had to march, and they had to walk for 2 days to reach that picket. जब वहाँ पे पहुँचे, तो
there he 2 days के लिए काफ़ी firing वगैरह and all that, he almost took charge of everything. But then when they were moving, they were on the ridge. Right. So suddenly they saw a lot of firing the whole day and whole night. The China they had a very big army and they had captured that area very Many badly. And when posts. they were on the ridge means on the top of the hill, and the Right. firing was taking place down below. So he saw that all his lot of soldiers of his were being shot dead, and the vehicles had caught fire. Right. So he used his brain, the sixth sense, and he said, "No, we cannot go that way." He immediately diverted the rest of the troops. तो हम दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, बिकॉज हिल टॉप पे थे और नीचे जाने के लिए कोई सड़क पगडंडी कोई रास्ता नहीं था. इनको अपने बैक के ऊपर, अपने हिप्स के ऊपर रोल करके ज़मीन पे तक जाना पड़ा, दूसरी साइड जाना पड़ा हिल के, सो दैट दे कुड सेव गार्ड जितने लोग बचे थे. वहाँ पे इन्होंने थोड़ा रेस्ट करा, एंड देन दे व्हेन इट वाज लिटिल डार्क दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स देयर हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे जनरल वर्मा ने रिपोर्ट किया था 2 दिन पहले. सो ही they all walked there, but before they could reach, they saw that the headquarter has been burnt. All the people there have been killed. So now they had no choice. So they had to again use their vision. अपना क्या किया जाए, कैसे किया जाए. मतलब इतने यंग लड़के के लिए इतना सोचना भी Right. बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मायने रखता है. मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मेजर जनरल दीपक वर्मा was only 19 years old when he fought this war. आजकल 19 साल के लोग आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, बट इमेजिन एक 19 साल का लड़का, ही वॉज फाइटिंग अ वॉर, इंडिया चाइना वॉर इन 1962. प्लीज कंटिन्यू मैम. So then उसके बाद इन्होंने they had no compass, there was nothing available those days कि कैसे देखा जाए किस रास्ते पे जाना है. तो जैसे द पोलर स्टार देखते थे रात को, एंड दे टू डिसाइड कहाँ जाना है, उसकी डायरेक्शन से दे थे कि हमें इंडिया में इस तरफ हमें जाना है. एंड दे यूज्ड टू ड्यूरिंग द डे यूज्ड टू वॉक वेट थ्रू द वाटर, एंड रात को ऊपर पिकेट के ऊपर जाके, ऊपर हाइट के ऊपर जाके, रिज के ऊपर रेस्ट करते थे. वाई? So that the enemy cannot attack them. If they are on the height, enemy cannot fire them. They see the enemy. Enemy cannot see them. राइट. So they used to rest at night. Again morning में they used to see the pole star. Accordingly उसके हिसाब से they used to plan their route. क्या करना है हमें. And इस तरह करते करते almost no food, nothing they had. Almost 30, 25, 26 days हो गए थे when army headquarters thought they have lost and maybe gone. So the parents were informed, your son is lost and maybe he is no more. ओह. Yeah. अच्छा, सो दे लॉस्ट देयर ट्रैक वहीं No, पे. they were because there was no way to communicate. कोई अच्छा, मैसेज ओह. भेजने का कोई तरीका नहीं था, कोई Right, जरिया right. नहीं था कि कैसे कम्युनिकेट करें लोगों से, कैसे अपने मैसेजेस भेजें. Right. So nobody knew about their whereabouts. So and eventually, after 1 month, with their vision, with their perseverance, अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से ये लोग पहुंचे. But out of so many people, only 10 people reached safe. The rest all broke down in route. कोई नहीं चल सका, gave up, नहीं मैं नहीं कर सकता. So out of, I think there were 100, out of them only 10 reached to Tezpur. After 1 month with no food, nothing, and shoes, if I show you his feet, you can see the marks even now. For 1 month they were wearing the same shoes, same socks. कभी पानी में जा रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो थोड़े marks वगैरह, all those things. So then they were of course taken to the hospital, given treatment. Then so it was a very challenging but a very brave fight. और बड़ी बहादुरी से, बड़ी using their vision उन्होंने ये अपना ये जर्नी पार करी, which is very commendable. राइट. एंड जैसा कि आपने बोला कि ना ही फैसिलिटीज़ थी इतनी अच्छी, और द टेरेन दैट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. Very difficult. राइट. तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है मैम. तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वॉर, लाइक that I'm going to ask your personal experience on that war. So the 1965 India Pakistan war, you must be very young, Very young, yeah. right? And can you tell us what happened at that time? Yeah, in 1965, my father was posted again he was in eastern sector, dad was there, and हम लोग सारे दिल्ली में थे. We were staying in Princess Park, which I told you. So each house had a small lawn. तो वहाँ पे there were the instructions by the army headquarters कि हर घर के अंदर trenches खुदेंगी, Z shape या L shape.
Oh. So that yes, and garden के अंदर 4.5 feet deep trenches खोदी गई थी, and every night there was siren. Anytime it can, the alert. It was an alert, a अच्छा. warning. कि just jump into Tyrant because Delhi was under big target. It was Yeah. one of the hot targets. Yeah. So the planes would fly and the sirens would blow. और हम लोगों को अपनी जेब में हमेशा रुई रखनी पड़ती थी. अच्छा, तो enemies के planes they used to Yes, fly yes, yes. above. Oh, yes, they were. अच्छा. So You had to hide in the we had to jump trenches. into the trenches and 4 feet deep and कभी उसमें पानी है, कभी डर लगता है कोई कीड़ा आ गया कुछ है, but one had no choice. हमें कानों के अंदर रुई डाल के अपने सिर नीचे करके उसके अंदर 2-3 घंटे बैठना पड़ता था. Oh my God. Once they used to blow the sirens again, all okay, then we would come out. If you want to go to the washroom, कोई choice नहीं है, वो भूख लग रही है, कुछ लग रहा है, but no choice. We had to do it. This happened for nearly month and a half. So it was a very difficult time for all of us. But हमारी मदर थी कहती कोई बात नहीं, अगर आपके फादर वहाँ लड़ सकते हैं, हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं. We are sitting in the comfortable environment, घर में बैठे हुए हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. एक है रात को आपको 3 घंटे के लिए अगर बैठना पड़ता तो क्या हो गया. तभी आप बहादुर बनोगे, तभी डिसिप्लिन बनोगे. तो आई थिंक व्हाट शी टोल्ड अस वाज सो ट्रू. Of course, ma'am. तो मैम कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी शादी हुई थी 1970 में एंड वॉर ब्रोक डाउन इन 1971 एंड मेजर जनरल दीपक वर्मा वॉज सेंट टू रशिया रॉकेट लॉन्चर्स की ट्रेनिंग के लिए. सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे उस टाइम के बारे में? या 1971 वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक टाइम. मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए, बिकॉज इट वाज वेरी सडन, राइट. नेवर एक्सपेक्टेड. सो हम लोग उस टाइम देवलाली नासिक में पोस्टेड थे, एंड मेरे हस्बैंड दीपक वर्मा, ही वाज इंस्ट्रक्टर देयर. बट सडनली द ऑर्डर्स कम इन वन डे एंड ऑल द पीपल फ्रॉम देयर वर मूव्ड फ्रॉम देयर एंड सेंट टू द बॉर्डर एरियाज. जहाँ जहाँ उनकी रेजिमेंट्स थी वहाँ उनको भेज दिया गया. देवलाली स्टेशन वाज लाइक अ एब्सोल्युटली स्लीपिंग टाउन. जैसे स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनी ना आपने, तो वैसे ही वो बन गया था. ओनली वेरी फ्यू लेडीज एंड अ स्मॉल टाउन एंड नॉट अ सोल टू बी हर्ड. तो वहाँ पे हमारे एक ऑफिसर, बट दैट वे आर्मी में बहुत अच्छा अपने कॉपरेशन, एक दूसरे से मिलना जुलना, दे लव हेल्पिंग ईच अदर. तो ऐसे डोंट वरी, यू स्टे विद आवर हाउस टिल एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली कैन कम. एंड कैन यू इमेजिन दैट टाइम all the family members were on the borders. अच्छा. Yes, my father was in the northern sector, my dad. My brother-in-law, who's General Puri now, and he is the colonel of the regiment 5 Assam, again a fighting forces. Yeah. He was in Chamjoria sector. My brother, who's an engineer, he was in Dera Baba Nanak sector. अच्छा, that is in Kartarpur one. उस तरफ, again right. towards that side only. Right. And my youngest brother, he was from the ASC. He was in one of the ASC companies who distribute rations and all that. So he was also in the forward area. And my husband was selected by the Indian Army, Indian artillery, to get trained on the equipments from the Russians. Right. And he was given just 7 days to get trained on that, to raise, and he raised 5 regiments in that short span of time. Oh my God. You know, and uske on the 7th day, they had to fire artillery rocket launchers in the presence of the defense minister, which was a big success. Oh. And of course, later on, he got posted to the regiment there, in rocket regiment in Delhi. He was specially asked to get posted there. So it was a very traumatic time. पूरी फैमिली के लोग वहाँ थे, वन डजन, और कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं था, कोई पता नहीं कौन कहाँ पे है, एंड टू से सो कि वो यहाँ पे हैं, बट वहाँ से वहाँ कहाँ भेज दिया, वी डिडंट नो. Nobody knew. Only my mother was, with great difficulty, was able to reach me, because she was alone in Ambala. My father was posted in Ambala. My brother-in-law, he was fighting in Chamjoria. उनकी पूरी regiment was killed, and his jeep was the last jeep to cross the Tavi bridge. And the moment his jeep crossed, the bridge was blown. Oh my brother in Dera Baba Nanak, and they were making those ingenious bridges and all that. He says, इतना टफ टाइम मैंने देखा नहीं, कब पता नहीं लगता कब कहाँ से कोई बॉम्ब आके आपके ऊपर गिर जाए, कब क्या हो जाए. This is I've never seen. कहते it was a nightmare कि पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे. And my brother said कि they had to distribute rations all over, and they were second lieutenants, young people, so they were made to walk and take rations to different places. Right. And that was all very sudden, as very you told. very sudden. It was very tough, because I've seen that movie Sam Bahadur also. Yes. It's shown over there in that movie also. Yes. That एकदम से orders आते हैं. Absolutely. It was the most sudden. Right.
and it was I think very commendable how they managed, how they handled the whole thing. But our whole family was there, and it was a nightmare for us कि Right. अगला दिन क्या होगा. Mhm. So it was a tough time for But all of the us. mission that went successful, so Absolutely जो training successful. हुई थी, Yes. right? तो you also told us that Major General Deepak Verma was posted in Tenga Valley near Yeah. Bombdilla. Valley. So how was his life over there? Because I've heard extremely difficult. The weather conditions, Very bad. it's like you don't have any grocery stores. तो आप कहीं से कुछ amenities नहीं है, कुछ groceries नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते. मतलब बहुत ही difficult time रहा उनके लिए वो भी. And you told me, like you mentioned that before. So Yeah. can you tell a bit more about that posting and how did that posting affect, like आपकी family पे भी impact किया होगा उस posting ने. So किस तरीके से मतलब पूरी आपकी life कैसे impact हुई as a whole family? See, like I had two children that time. My children were small. One daughter was year and a half, other one was 2.5. So my husband doing a staff college में there's a very special course which selected by selection होता है by competitive exam से. उसके बाद हमारी posting आ गई Tanga Valley. So we had heard a lot कि very beautiful and all that, lovely hills, this that, you know. So we were really looking forward to it. So हम लोग we started our journey. I mean, my in-laws were in Lucknow, तो हम लखनऊ से हमने ट्रेन बोर्ड करी. It was journey. Those days the trains were very slow. And 36 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग न्यू मिसामारी पहुंचे. There's a ये station called अरुणाचल प्रदेश, right? न्यू मिसामारी. अच्छा There's a station. वहाँ पे पहुंचे. वहाँ से आगे जर्नी स्टार्ट होती है टैंगा वैली के लिए. अच्छा We didn't know. I mean, we had no clue actually. We only thought of the beautiful hills, snow होगा, ये होगा, खूब मजा आएगा. And then we reached early hours of the morning. Very unearthly hour for the train to reach. कोई स्टेशन में आदमी ने कुछ नहीं, मतलब एक कप चाय तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई नजर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था. सो बड़े मुश्किल से छोटे बच्चे रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बड़ा वेरी डिफिकल्ट. थैंक गॉड कुछ था खाने पीने के लिए. And then about 8 o'clock we were told the bus is ready to go. So we said thank God, आराम से बस में बैठेंगे. And when we saw the bus, हमारी जमीन कहते पाँव से जमीन खिसक गई. It was a 3-turn converted into a bus, so called bus. लेकिन वहाँ क्या था, उसके अंदर benches लगे हुए थे without cushions. And the journey from New Messamari to Tanga Valley is about 8 hours. Tough journey up the hill. और इतना steep hill है कि you cannot even think of. एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक तरफ इतनी डीप खाई. अगर जरा सा, और बहुत पतला पाथ, अगर जरा सी बस इधर से उधर हो गई तो गए सारे नीचे. एंड देयर वाज नो फूड अवेलेबल एनीवेयर. सो आफ्टर 3 hours और 4 hours के बाद एक छोटी सी जगह पे जाके, जहाँ थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे हमारी बस रुकी. एंड वहाँ पे एक पतला सा दुबला सा साउथ इंडियन खड़ा था. इधर डोसा मिलेगा, गरम डोसा इडली मिलेगा. मैंने कहा कुछ को हिला दो भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है. एंड बड़ी मुश्किल से लाइन में लग के, थैंक गॉड दे वर काइंड टू अस कि बच्चे छोटे हैं तो इनको पहले दे दो. सो हमें डोसा और इडली और एक कप कॉफ़ी मिली पीने को. बच्चों को भी वही खिलाया. तो बुरी हालत. एंड देन देयर वाज अ पॉइंट which comes, this is called a zero point, where the visibility is zero, where the even flights cannot take off in zero vision. It was a zero vision. And एक तरफ hills, और ऐसे hills के जरा सा इतना सा भी टेढ़ा ले लिया तो you bang into the hill or you go into the valley, नीचे खाई में जाओगे. So we crossed our fingers कि ठीक ठाक पहुंच जाएं. After tough journey of 8 hours with no backrest, no cushions, hard benches, 2 छोटे बच्चे, हम लोग टैंगा पहुंचे. एंड थैंक गॉड देयर वाज समबडी टू गिव अस अ कप ऑफ टी और एक सैंडविच खिलाया. हमने कहा शुक्र है. बट बाय द टाइम वी रीच इट वाज 3:30, 4 बजे. इट वाज पिच डार्क, जैसे यहाँ रात के 10 बजते हैं, बिल्कुल अंधेरा. एंड 8 बजे नो लाइट. सो यू आर ऑन योर ओन. लैंटर्न लेकर जहाँ घूमना है घूम लो. इट वाज दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड इट वाज सो कोल्ड. टू कीप आवर रूम्स वार्म दे हैड गिवन अस सिगड़ीज, बुखारी कहते हैं उसको. उसके अंदर दे कट द वुड एंड पुट इट इनसाइड. ऊपर से कैरोसिन ऑयल का एक ड्रॉप गिरता रहता है ताकि वो लाइट जलती रहे. वो उससे कमरे गर्म होते थे. सो इट वाज अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस. राइट. सो नेक्स्ट डे एंड चिलिंग. इट वाज आई थिंक -17 degrees. ओह माय गॉड. 18. हाँ, अच्छा इतना. या एंड उसके बाद सवेरे उठे तो 4 बजे धूप निकली तो वी फेल लिटिल बेटर. एंड रात को चारों तरफ जैकल्स. डॉग्स आर एज बिग एज द जैकल्स एंड हाउलिंग साउंड्स ऑफ द जैकल्स. सारे मतलब बहुत बुरा हाल, डरे हुए हम लोग. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप लाइक दैट. एंड
how we started our journey, I can't even imagine. And then for these people, there was always off alert. Again, a China trouble creator people. Again, it was same. Then they were sent to Bomdila, Tawang, very far off places. अच्छा. And yes, and it was only became a ladies' town for 3 months in the year or maybe more. They were in the off alert. There's 5 days they were away. Saturday evening आते थे, Sunday का दिन spend किया, and then Monday morning again back. अच्छा. And the ladies are all alone. Grocery was a big problem. There was one बनिया जो सब्जियां लाता था, तेजपुर से आती थी सब्जियां, एंड वो जब तक कि सब्जियां सड़ नहीं जाती थी बेचता नहीं लाता था, कहता नो पहले ये खरीदो. So we had a tough time with small children. Then rations, we were getting rations only powder milk. Oh. Fresh milk was not available. वहाँ के जो लोकल अंडे होते हैं which we can't eat, देसी मुर्गी के अंडे वो मिलते थे, इतने स्मेलिंग आई कांट टेल यू. अच्छा, those brown वेरी ones. ब्राउन वेरी, एक अंडा तोड़ो 5 घर में स्मेल जाएगी कि अंडा बन गया आज. Oh God. सो इवन राशन वगैरह, मोटे चावल, आटा वगैरह बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती थी. बटर है, कोई चीज़ है. सो बड़ा मुश्किल टाइम था. सो जिसके Right. पास जो होता था हम लोग आपस में मिलजुल के कुछ भी बना के इकट्ठे, शाम को सारी लेडीज उनके सब बच्चे इकट्ठे कर लेते थे कि एक घर में बैठते हैं, वहीं बैठेंगे इकट्ठे. अगर लोनली बड़ा हो जाता था. बहुत ही छोटा टाउन था वो, बहुत ही बहुत स्मॉल छोटा, टाउन कुछ था. टाउन था ही नहीं. इट वाज ओनली द आर्मी एरिया, टोटली आर्मी एरिया. Just the base camp and base area वहाँ पे. No, it was a headquarters, but people were all out. अच्छा. So, and we could not travel. There was no market area, nothing. There was a very small market area, station के अंदर ही. And it was in northeast, है ना? तो I think it's also considered very dangerous वहाँ पे. Yeah. Right? It is the. कि कभी भी attacks भी हो सकते हैं वहाँ पे. It Because was. I've been to दीमापुर. तो वहाँ पे what used to happen was कि जहाँ पे मैं रह रहा था ना, तो लाइट्स एकदम से they used to switch it off कुछ टाइम के लिए, कि लोगों को ऐसा पता ना लगे कि यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं. बिकॉज क्या होता है कि when they see light, कभी भी नक्सल अटैक हो Yes, सकता है that's वहाँ it. पे. That is this. So Different, yeah. yeah, that's why I think northeast is So considered very dangerous it was also. very tough, and we had to, besides our own officers' families, we had to take care of our Jawans' families also. Mhm. So we used to call our welfares. We used to motivate them, boost up their morale कि don't worry, हम लोग भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग सब फैमिली की तरह हैं, हम लोग सब इकट्ठे रहेंगे. Right. तो वहाँ पे एक ही पिक्चर हॉल था, उसका नाम था बॉल ऑफ फायर. तो वहाँ पे वो लेडीज़ के लिए पिक्चर्स करते थे. आई यूज्ड टू इनवाइट ऑल द जेसीओज, जवान, सबकी फैमिलीज कि अपने बच्चे लेके आओ, हफ्ते में एक पिक्चर देखेंगे इकट्ठे. एंड वी यूज्ड टू टेल देम, बनिए को भी हमें चाय और पकौड़े खिला देना, या चाय के साथ कुछ बिस्किट दे देना, कुछ तो थोड़ा चेंज. एंड सब इकट्ठे देख रहे हैं पिक्चर. सो उस तरह से हम लोग एक दूसरे को एंटरटेन करते थे. उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, तो कैसे उन तक पहुँचा जाए, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है. अगर हमारी लेडीज़, जवानों की फैमिलीज, उनका मराल डाउन होगा तो उनके हस्बैंड का भी डाउन होगा. दे कैन नॉट परफॉर्म वेल. सो टू एक्ट एज अ सीनियर पर्सन, टू एक्ट एज अ एल्डरली सिस्टर, you have to support them. You have to hold the hand of your troops and walk. That is very important. Of course. नहीं मैम, as you said, तो guys ये होते हैं sacrifices. As a family भी बहुत sacrifices करने पड़ते हैं. इतनी सारी posts होती हैं, आपको कितनी बार अपने घर बदलने पड़ते हैं. एंड इमेजिन कि मतलब एक बार आप कहीं पे शिफ्ट करते हैं तो इतना हैसल होता है. तो ऑफिसर्स की फैमिलीज, आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए. तो It is very tough. yeah, There's of no course, doubt. ma'am. So Major General had his entire career dedicated to the nation, right? So in between, how did you manage the family? It's very easy. I learned from my mother. I told Right. you I've been very well groomed by my mother. So I knew, I have seen my mother doing all these things, so we were able to do all those for our children. But let me tell you, the army children are, not that I'm trying to praise that civil children are not, but they are very disciplined. They understand everything. They will never have, a demand which cannot be met with. We are at such places where you can't get. They used to be very happy. आजकल के हर बच्चे को अलग से मोबाइल, एप्पल फ़ोन चाहिए, ये चाहिए, मेरा रूम, मेरी टीवी, मेरा ये. Never. I can never think of my children saying they had one toy and they played. And वो बड़े हो गए तो वो छोटा बच्चा ले लेता था. Never like this. They shared. They knew how to learn, live and share everything. Right. I cannot think of they ever fighting. चार चीज़ों चार, Mama will divide into 5-6 pieces and we'll all have it. That kind of thing. So this is where, when you are living like that, you learn. Of course.
It is we who have to groom our children. Right. So I never had a tough time. I can tell you, आजकल तो इतनी tuitions बच्चों के लिए की जाती हैं. My eldest daughter said, "Mama, why should we waste money? I will teach this too, and will make sure that we all do well." She says, "You will get no tuitions." So this is the kind of values they had. Right. They had the value for money. They had the parents are working so hard, so they didn't want to spend their money for no reason. They said, "Why can't we work hard?" Right. So these are the values my children had, and I think army officers' children. By and large, they used to be, and they were just like best of friends, all of them. True. So, ma'am, Major General Deepak Verma played an important role in Kargil War as well. And Can I he, just, but हाँ, you can. one thing I want to tell, one more thing about General Verma. Yeah. You know, after he was posted to Rocket Regiment, I told you, no, he was specially asked by the artillery directorate that he should get posted to Delhi and to command a rocket regiment, which he raised. So when he was there, the 1982 Asian Games took place. अच्छा. Huh. And by the chief, he was selected to organize the opening and closing ceremonies of the Asian Games, which is very, prestigious for Yeah, India at of that course. time. So they almost worked 6 months to have everything absolutely to the time. Nothing, not a minute late or a second late. So he was awarded Chief's Commendation Card Right. by the Indian Army. So he worked 6 months, and in that, all the 3 girls and Army Public School children, a lot of children, they were all taking part in that. We wanted to make them proud. So my youngest daughter, she gave the bouquet to the mayor of Bangkok अच्छा. because the next Asian Games were to be held in Bangkok. My number 2 daughter, she gave it to Indira Gandhi, who was the Prime Minister at that time. And my eldest daughter gave the bouquet to Zail Singh, who was the president that time. अच्छा. Yeah. That So was it was back in 1992. 1982. 1982. 82. Oh, wow. Yeah. So and General Verma worked so hard that everything, they have to light the torch. It should be absolutely to the second. It was done, and on the closing day, it should switch off absolutely to the time, and it was done perfect. Wow. So for that, he was awarded a Chief's Commendation Card. So this is the in between I forgot. अच्छा. So now coming on to the Kargil War. So he played Major General Deepak Verma. He played an important role in the Kargil War as well. तो you mentioned कि उन्होंने he used to work 24/7 in the office and जो equipments थे वो उन्हें पहुंचाने थे, like that was a task he was given. So can you tell more about Kargil War? He was Director General Movements during the Kargil War. That was movement by road, by air, and by shipping was all under him. अच्छा. Anything which has to be moved, he was a Director General Movements. So during Kargil War, वो सब चीजें मतलब अलग-अलग कोई चीज, we had to bring everything to the Kargil direction ना इस side में. Right. We had to bring it to the north. Right. So east से भी सामान आ रहा है, south से भी आ रहा है, all directions से सामान आ रहा है, and like big guns and all are being brought by trains. So looking after the trains में भी time पे सामान आना चाहिए. By air से troops are being dropped और equipments और the small guns are being dropped. ये सब होना चाहिए, वो भी सब control करना. जो चीज़ by ship से आ सकती थी, that is the last destination, वहाँ से उनको पिकअप करके फिर कारगिल की उस डायरेक्शन में भेजना. So all these things they had to do, and there was a short time, within span of 15 days, they had to be well equipped in Kargil. Right. हर जगह से move करना सामान. So it was not a joke, and everything had to be in time. You know how the railways work. Of course. जी यहाँ block हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जी वो train late हो गई, वो derail हो गई. Right. So everything had to be kept in mind. So it looks easy to say, but it's a very difficult task because everything has to be with the time. Right. To reach in time to a destination, उस destination से दूसरे लोग pick up करेंगे, आगे लेके जाएंगे. And So especially it was a very Kargil. long tied up thing, which he had to be personally seeing, Right. observing. मतलब खुद देखना पड़ता था हर चीज, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते थे. Right. And especially Kargil में terrain Very इतनी hilly मुश्किल. terrain, bad Exactly. terrain, yes. And then he had to move all of these equipments. उन्हें manage करना था सब कुछ वहाँ पे Yeah. पहुँचाना. It must be like Very difficult, very difficult. right. And he did that before time, and for that only he was They were awarded. able to win the Right. war. मतलब Yeah. everything उनको right time पे, whether it was clothing, whether it was food, whether it was equipments, Because जो भी that था, is the ammunition है, backbone. हर चीज
they were able to get in time. Like this is the backbone. Like whenever you're fighting a war, अगर Exactly. आपके पास equipment time पे नहीं पहुंचेगी, You तो can't you do anything. you can't win. So I think that was like he was a backbone at that point of time, and he was also awarded Ati Vashisht Seva Medal by the for that. President of India. Right, from the President of India. So ma'am, now like I would want to ask you again, उनको दोबारा ये award मिला गया था, Yeah. तो मैम आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? जब कारगिल वॉर ख़त्म हो गई थी उसके बाद बहुत सारे जवान जो काफ़ी टाइम से वहाँ बैठे हुए थे, सबको छुट्टियों की ज़रूरत थी, लेकिन इतनी एकोमोडेशन नहीं थी कि उनको रखा जा सके, आराम से रखा जा सके। तो इन लोगों को उसके लिए गेस्ट हाउसेस क्रिएट करने थे, मेक श्योर दैट दे गेट देयर फूड। जब ऊपर से जम्मू से नीचे आ रहे हैं या जहाँ से भी नीचे आ रहे, बाई एयर आ रहे हैं, तो इतना नहीं था कि इतने सारे जवानों का केटर किया जा सके। नॉट ओनली एट वन पर्टिकुलर प्लेस, ऑल ओवर इंडिया, दे वर गोइंग टू ऑल ओवर इंडिया, पीपल आर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। राइट। सो उसके लिए क्रिएट करना, उसके लिए उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना, उनके लिए रिजर्वेशंस, टिकट्स, एवरीथिंग दे हैड टू, दिस मूवमेंट डायरेक्टेड हैड टू ऑर्गेनाइज फॉर दैट एक्सलेंट वर्क विच दे डिड, द वे दे रेज द प्लेसेस फॉर द पीपल टू लिव, कंफर्ट जोन, खाना पीना, उसके लिए इट वॉज गिवन सेकेंड अति विशिष्ट सेवा मेडल। Right. So I want to tell my viewers कि Major General Deepak Verma was also known as Delta Verma. So I'll ask you this question, ma'am, कि on 50th Independence Day, he was directly involved in the project where a train was turned into hospital. And 5 months वो train ने पूरे इंडिया में travel किया. And can you tell more about this? It was also included in the Guinness Book of World Records. So that was a very big achievement. So ma'am, would you like to tell more about that? Yeah, surely I would like to talk about that, because in my General Verma and another very dear friend of ours who's senior to him, General K.M. Seth, they were traveling from Chandigarh to Delhi. So they said कि कुछ किया जाए, इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ करना चाहिए, 50th एनिवर्सरी है, something special. So General Verma gave the idea to General Seth कि sir, why don't we convert a train into a hospital, multi-speciality hospital, उसको बना के, and we send it all around the country where the facilities are not available to our veterans. So कहते good idea. So he was, since in the movement directorate, so the chairman railway board and all, they were always in touch with them. So they gave the idea to them. They said, yes sir, we're ready to do it. So they converted a train into a hospital, multi-speciality hospital with all the beds. Even beds were available, surgeries were available, dental center, everything, all important things were available. And the Jawans were there, with the CSD canteen, everything possible was available. It was marched off on the 15th of August, and after 5 months, it returned back in January. Right. And treating almost 1.5 lakh patients Achha. all over the country, the veterans and all, where people are not getting the basic facilities also. So it came into the Guinness World Record. Ma'am, I think this was a pretty great session which we had today. And again, I would like to thank you for taking out, you came here, you took out time for our podcast. It means a lot to us. And also guys, to you, thank you so much for watching. Would mean a lot to us if you could subscribe and share. And with this, we'll end the podcast.